हेलो दोस्तों, मेरा ये पहला वीडियो है। मैं यहाँ पे आज पढ़ाने जा रहा हूँ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है कि लेट ए इक्वल टू ए आई जी बी एन एन स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ओवर फील्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन की जाती है। देन अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जी एंड फियर ए आई जी का कंजुगेट इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए आई जी इस कॉल्ड। ये बेसिक्स केवल डेफिनेशन है। ये इसका के कंजुगेट का ट्रांसपोज खुद के ट्रांसपोज को वही इक्वल है। अगर हम इसे डिनोट करें, अगर हम इसे हर्मिशियन मैट्रिक्स को ए स्टार से अगर डिनोट करते हैं, ठीक, अगर हम ए स्टार से डिनोट करते हैं तो हम ए स्टार का मतलब क्या हुआ, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का कंजुगेट है। ठीक, द मैट्रिक्स ई इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ ए इक्वल टू ए स्टार। वही चीज़ का है कि जैसे कि ए है, ये स्टार के बराबर हो, मतलब इसके बराबर हो, इट मीन्स दैट इसके बराबर हो इक्वल टू ए स्टार। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ए जे आई जैसे हो गया तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज हो गया है, तो इसलिए ए जे आई हो गया। फॉर आई जे एन बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर के लिए है आई जे। तो हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी ये है कि जैसे द सेट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। जो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सब रियल होते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि एनी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हर्मिशियन, मतलब कन्वर्स भी ट्रू होता है। जैसे कि अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन भी होगी। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और रियल है तो हर्मिशियन भी होगी। और इसका जैसे हम काउंटर एग्जाम्पल एक देखते हैं। काउंटर एग्जाम्पल का जैसे ए इक्वल टू, ये माने इसका मेन चीज़ पहचानने के लिए जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं और यहाँ पे जो डायगोनल में होते हैं एलिमेंट ये रियल होते हैं। सबसे बड़ी बात यही चीज़ है। ठीक, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं। इसकी कुछ बेसिक से 10 प्रॉपर्टियाँ हैं। तो हम आगे जब देखते हैं, इसकी पहली प्रॉपर्टी, डायगोनल एलिमेंट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। जैसे अभी बताया ना, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के सब रियल होते हैं। और जो डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जैसे कि अभी हमने स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं बताया। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जैसे होता है कि जैसे अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो फिक्स रहेंगे, जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे। प्योरली इमेजिनरी इट मीन्स दैट क्या, जैसे एक्स प्लस आई वाई होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा वो जीरो होती है। ठीक, इसमें केवल आई वाई का पार्ट रहेगा, इसलिए इसे प्योरली इमेजिनरी बोला जाए, मतलब ये वाला पार्ट नहीं रहता इसकी हर्मिशियन में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस हर्मिशियन मैट्रिक्स आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। बस जैसे ये वाली थी ना, बस इसकी जो 2 3 4 की जगह जीरो 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 या फिर जीरो रख दें, या तो फिर क्या कहते हैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रख दें, ओनली कॉम्प्लेक्स, प्योरली कॉम्प्लेक्स। ठीक, और थर्ड प्रॉपर्टीज़ की क्या आती है, आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। यहाँ पे आइगन वैल्यू जो होती है उसके हर्मिशियन मैट्रिक्स वो भी रियल होती है। आइगन वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे कैसे निकलता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट बाय द कैली हैमिल्टन थ्योरम से निकाल सकते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। ठीक, इफ ए इज हर्मिशियन देन आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक, और अगर इफ़ ए इज स्क्यू हर्मिशियन है देन आई ए भी क्या होती है, हर्मिशियन। मतलब ये जो रिजल्ट है इसका कन्वर्स भी ट्रू इफ एंड लिव कंडीशन है। ठीक, और यहीं से आ जाता है जैसे है एक एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। अभी हम इस पर कुछ एग्जांपल भी कराएंगे तो फिर अच्छे समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन पूरी। एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड एवरी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे कि कहा एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, जितने भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं वो हर्मिशियन होती हैं। एंड एवरी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी होती हैं। जो इसकी अगर सिमेट्रिक है तो हर्मिशियन होगी, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो स्क्यू हर्मिशियन होगी। ठीक, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आल्सो हर्मिशियन। जो भी जैसे अगर कोई ए है, अभी हम देखें ना, एक ए हम लिए एग्जांपल में हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर जैसे ए का स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, जो भी कर दें, वो सब क्या होती है, वो भी हर्मिशियन होती है। ठीक, इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए स्टार इज हर्मिशियन। जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए ले और उसका कंजुगेट का ट्रांसपोज करे, ए स्टार इट मीन्स दैट कंजुगेट का ट्रांसपोज, अभी पिछले बताए हैं।
इज स्क्यू हर्मिशियन एंड ई माइनस ई स्टार इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इफ़ और नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या आती है कि इफ़ ए एंड बी आर द हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इज आल्सो हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। मतलब कि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करती है। इफ़ ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ए की पावर के इज हर्मिशियन वेयर की इज इवन। अगर की इवन है, स्क्यू हर्मिशियन में क्या हो तो वहाँ पे जब हर्मिशियन में होता तो वहाँ पे की कुछ भी हो, नेचुरल नंबर बिलोंग करे तब बस कुछ भी हो तो वो हर्मिशियन होता है। लेकिन यहाँ स्क्यू हर्मिशियन में प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है। जैसे कि अगर की इवन है तो क्या होगा, हर्मिशियन होगा। अगर की इज ऑड है तो यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन होगा। ठीक।